तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्वॉर्ड रिलम के सारे सुप्रीम यहाँ पे आ जाते हैं, जिनमें से अब एक सुप्रीम कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम लोग कई सालों से नहीं मिले हैं और आप में से तो कुछ लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, लेकिन अब चूंकि स्वॉर्ड रिलम में एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है, इसीलिए उसे रोकने के लिए हमें ना चाहते हुए भी एक साथ आना ही होगा। जिस पर तभी यहाँ पे एम्परर भी हंसते हुए अपेयर होता है और फिर इन सुप्रीम्स के बीच में आते हुए कहता है कि वाकई में आज कितने अरसों के बाद मैं तुम सबको एक साथ देख रहा हूँ और ये सच में मेरे लिए काफी सौभाग्य की बात है कि मैं स्वॉर्ड रिलम के डिस्ट्रॉय होने से पहले यहाँ के सो कॉल्ड सुप्रीम्स को इस तरह से मीटिंग करते हुए देख पा रहा हूँ। तब इस एम्परर को देखते हुए ये सुप्रीम काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि आखिर तुम जैसे घटिया आदमी की यहाँ पे अपेयर होने की हिम्मत कैसे हुई। जिस पर ये एम्परर इसे देखते हुए कहता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारे से चूजे की इतनी हिम्मत कब से हो गई कि वो एम्परर के सामने जबान खोले। तब ये सुप्रीम कहता है कि तुम एम्परर हो गए अपने रिलम के, यहाँ पे तुम्हारे इन गीदड़ धमकियों से कोई भी नहीं डरने वाला और अगर तुम इतने ही बड़े एम्परर हो तो फिर यहाँ पे वर्चुअली अपेयर होने से अच्छा था कि तुम पर्सनली ही आ जाते और तब मैं तुम्हें दिखाता कि आखिर तुम क्या हो। जिस पर ये एम्परर कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश बहुत ही जल्द पूरी कर दूंगा और जिस दिन मैं तुमसे मिलूंगा उस दिन किसी कीड़े की तरह मसल के रख दूंगा। तब ये सुप्रीम भी फॉर्म में आते हुए कहता है कि ठीक है, जल्दी से आना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। जिस पर ये एम्परर भी कहता है कि ठीक है, सब्र रखो, मैं स्वॉर्ड रिलम को साफ करने की शुरुआत तुमसे ही करूंगा। और अब ये ओल्ड सुप्रीम इस एम्परर से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम स्वॉर्ड रिलम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारा रिलम भी स्वॉर्ड रिलम का ही एक पार्ट है, इसीलिए अगर तुमने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर तुम्हारा रिलम भी नहीं बचेगा। और दूसरी बात, यहाँ पे मौजूद एक सुप्रीम अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें और तुम्हारे लोग को इस रिलम में एंटर भी करने नहीं देंगे। इसके अलावा अगर कोई कसर बाकी भी रह जाती है तो उसके लिए पूरे नौ रिलम का मोस्ट पावरफुल सुप्रीम ल्यूएनपी भी हमारे साथ है, इसीलिए चाह के भी तुम अपने मंसूबों में कायम नहीं हो सकते। तब ये सुन के ये एम्परर कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं ल्यूएनपी से डरता हूँ? मैं तो खुद ही चारों तरफ से ल्यूएनपी को ढूंढ रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं ल्यूएनपी से ही मिलने आया था, लेकिन वो तो यहाँ पे आया ही नहीं। क्या तुम लोगों को पता है कि वो कहाँ पे है? तब ये सुन के यहाँ पे मौजूद सारे सुप्रीम अब धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा शौक होने लगते हैं, क्योंकि ये वही पर्सन है जो पिछली बार ल्यूएनपी के खौफ से अपने और अपने लोगों के साथ पूरे मिस्टीरियस रिलम को स्वॉर्ड रिलम से डिसअपेयर कर दिया था। जिस पर अब ये सुप्रीम कहता है कि ल्यूएनपी अभी बहुत ही ज्यादा बिजी है, इसीलिए वो यहाँ पे नहीं आ पाया है, लेकिन टेंशन मत लो, तुमने जो कुछ भी कहा उसे हम ल्यूएनपी को जरूर बता देंगे। तब ये एम्परर बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है कि क्या तुम लोगों ने मुझे कोई नौसिखिया समझा है और क्या तुम लोगों को ये लगता है कि नो रिलम में क्या चल रहा है इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता? मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि ल्यूएनपी के साथ क्या हुआ है और वो यहाँ पे आज इस मीटिंग में क्यों नहीं आया है। जिससे सुन के यहाँ पे मौजूद अब सारे सुप्रीम्स का चेहरा उतर जाता है। तब ये एम्परर हंसते हुए कहता है कि ल्यूएनपी आज नहीं बल्कि 1 महीने पहले से ही गायब है और वो कहाँ पे है इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता। जिस पर ये ओल्ड मैन कहता है कि एम्परर क्या तुम जानते हो कि ल्यूएनपी के साथ क्या हुआ है? तब ये एम्परर कहता है कि ल्यूएनपी आज से 1 महीने पहले किसी नीदर फॉरेस्ट में फाइट कर रहा था, जिसकी वजह से उस फाइट में ल्यूएनपी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया और फिर उसी दिन से वो पूरे नौ रिलम से लापता है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से वो अब बस कुछ ही दिनों में मरने वाला है, क्योंकि मैंने सुना था कि वो जिससे फाइट कर रहा था वो पर्सन कोई मामूली पर्सन नहीं था बल्कि आउटर रिलम का एक इंपीरियल किंग था। जिसे सुन के यहाँ पे मौजूद अब सारे सुप्रीम एकदम से हताश होने लगते हैं। तब स्नो गर्ल बहुत ही गुस्से में कहती है कि अपनी बकवास बंद करो। जिस पर ये एम्परर कहता है कि मानो या ना मानो लेकिन सच्चाई तो यही है और चूंकि अब मैं और मेरे लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, इसीलिए आज मैं यहाँ पे तुम लोगों को ये बताने आया हूँ कि अब नौ रिलम को ल्यूएनपी नहीं बल्कि मैं डोमिनेट करूंगा, यानी अब से इस पूरे नौ रिलम का सुप्रीम मैं कहलाऊंगा, क्योंकि मुझे रोकने वाले इस पूरे नौ रिलम में बस 2 ही पर्सन थे जिनमें से अब कोई भी जिंदा नहीं है। इसीलिए अब इस पूरे नौ रिलम को डोमिनेट करना ये तो मेरे लिए कोई बच्चों का खेल होगा। और फिर ये एम्परर बहुत ही एरोगेंट तरीके से कहते हैं कि मैं स्वॉर्ड रिलम के सारे फैमिलीज और क्लैन को चेतावनी देता हूँ कि चुपचाप 1 महीने के अंदर सबको मेरे आगे सबमिट कर दो, वरना 1 महीने के बाद मैं यहाँ पे इतना खून खराबा करूंगा जितना ल्यूएनपी और फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड सावशन ने भी मिलकर नहीं किया होगा। और इतना कह के ये एम्परर यहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। तब इस एम्परर के जाने के बाद ये ओल्ड मैन बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि उसे क्या लगता है कि हम लोग ल्यूएनपी के बगैर कुछ भी नहीं है। जिस पर ये सुप्रीम भी कहता है कि मैं भी तो वही कह रहा हूँ, हमें ल्यूएनपी का बिना इंतजार किए ही इस एम्परर के घर में घुस के हमें इसे मारना चाहिए। तब दूसरी तरफ कुछ सुप्रीम कहता है कि हम लोग इस बार उससे नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इस बार ना तो हमारे पास फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड है और ना ही ल्यूएनपी है। इसीलिए मेरा तो मानना यही है कि अपने क्लैन और फैमिली को बचाने के लिए हमें उस एम्परर के सामने सबमिट कर देना चाहिए, क्योंकि वो एम्परर अब पिछली बार से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तब स्नो गर्ल कहती है कि तुम लोग दफा हो जाओ यहाँ से। और फिर यहाँ पे सुप्रीम्स के बीच एक बहुत ही बड़ी खामोशी छा जाती है, जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम इस सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे लोग उसी एम्परर के नोटिस को देख रहे थे। और फिर ये लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज से ठीक 1 महीने के बाद स्वॉर्ड रिलम डिस्ट्रॉय होने वाला है। तब सावशन भी इस नोटिस को देखते हुए कहता है कि वाकई में वो मिस्टीरियस रिलम का एम्परर इस बार पूरी तैयारी के साथ आया है। जिस पर ब्लैकी कहता है कि मेरे ख्याल से वो एम्परर सुप्रीम लेवल के पीक लेवल को अचीव कर चुका है, इसीलिए उसे अपनी पावर पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। लेकिन उसने ये क्यों लिखा है कि ल्यूएनपी डिसअपेयर हो चुका है? तुम्हें क्या लगता है कि ल्यूएनपी के गायब होने का रीजन क्या होगा? क्या वो सच में आउटर रिलम के इंपीरियल किंग से फाइट करते हुए मर गया होगा? तब सावशन कहता है कि इम्पॉसिबल, मैं ल्यूएनपी को जितने अच्छे से जानता हूँ शायद उसे कोई इतने अच्छे से जानता होगा। और ये मैं लिख के भी दे सकता हूँ कि अगर ल्यूएनपी किसी फाइट को जीत नहीं सकता तो फिर वो उस फाइट को हारेगा भी नहीं, इसीलिए उसके मरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरी बात, अगर उसे कोई मार भी दे तो उसके लिए
लाइफ और डेथ का नोवो टर्न रेडी है, जिसकी हेल्प से लुएनफी तुरंत ही पुनर्जीवित हो जाएगा, इसीलिए उसे मार पाना लगभग इम्पॉसिबल है। और फिर सावशन यहाँ से जाते हुए कहता है कि ब्लैकी चलो अब एक अच्छे से होटल में रुक के एक अच्छा सा डिनर करते हैं, उसके बाद कल हम लोग वाटरमून सेट को डोमिनेट करने के लिए जाएंगे। और ये कहकर सावशन यहाँ से जाने लगता है, तब पीछे से कोई सावशन को आवाज देते हुए रुकने के लिए कहता है, जिस पर सावशन इस आदमी की ओर देखते हुए कहता है कि ये तब से मेरा पीछा कर रहा था लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं चला, इसका मतलब ये जरूर कोई पावरफुल पर्सन है। तब ये आदमी सावशन के पास आते हुए कहता है कि ब्रदर अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझसे 5 मिनट बात कर सकते हो, जिस पर सावशन कहता है कि हाँ मैं वैसे भी फ्री हूँ, इसीलिए बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। तब ये आदमी कहता है कि मेरा नाम दुओजुन है और मैं मिस्टीरियस रिलम के एम्परर का दास हूँ, जिस पर सावशन कहता है कि अच्छा तो तुम एम्परर के आदमी हो, ठीक है चलो किसी अच्छी जगह पे बैठ के बातें करते हैं। और इतना क्या कि ये दोनों कहीं पे जाने लगते हैं। तब ब्लैकी कहता है कि सावशन मैं फील कर सकता हूँ कि ये आदमी काफी स्ट्रॉन्ग है, जिस पर सावशन कहता है कि इसीलिए तो मैं इससे बात करने के लिए रेडी हो गया। जिसके बाद अब ये लोग एक होटल में आके बैठते हैं और अब सावशन कहता है कि बताओ तो तुम्हें मुझसे क्या काम है। तब ये आदमी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लाया हूँ, क्यों ना तुम मेरे एम्परर के आर्मी को ज्वाइन करो, जिस पर सावशन कहता है कि लेकिन तुमने मुझे ही क्यों चुना। तब ये आदमी कहता है कि मैंने तुम्हें काफी अच्छे से देखा है, तुम वाकई में एक बहुत ही पावरफुल फिजिकल कल्टिवेटर हो, इसीलिए अगर तुम हमारी आर्मी को ज्वाइन करो तो इसके बदले में तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसे तुम अपनी पूरी लाइफ में अचीव करना चाहते हो। इसके अलावा मैं तुम्हें अपनी आर्मी का एक स्पेशल अवधा भी दूंगा, जिस पर सावशन कहता है कि कैसा अवधा। तब ये आदमी कहता है कि तुम्हारे एटीट्यूड के हिसाब से मैं तुम्हें एम्परर के आर्मी का 13 जनरल बना सकता हूँ, जिस पर सावशन कहता है कि 13 जनरल भला ये क्या है। तब ये आदमी कहता है कि तुम एम्परर के आर्मी के जनरल रहोगे जो एम्परर के इस विशाल का सेना को लीड करेगा, जिस पर सावशन कहता है कि ये पोजीशन भी उतनी बुरी नहीं है लेकिन मुझे इससे भी बड़ी पोजीशन चाहिए जैसे कि 7 किलर्स। तब ये सुनते ये आदमी थोड़ा शौक होती हुई कहता है कि तुम 7 किलर्स को जानते हो, जिस पर सावशन बड़े ही आराम से कहता है कि हाँ मैंने एक बार उन लोगों को खत्म कर दिया था। तब सावशन का ये स्टाइल देखिए ब्लैकी को हंसी आ जाती है और फिर सावशन कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुम एम्परर के आदमी हो भी या फिर नहीं, इसीलिए मुझे तुम पर थोड़ा शक है। तब ये आदमी अपना सीना ठोकते हुए कहता है कि मैं सच में एम्परर का आदमी हूँ। और फिर ये आदमी थोड़ा गुस्से में कहता है कि मैं भला तुम्हें जवाब क्यों दे रहा हूँ, तुम्हें हमारी आर्मी ज्वाइन करनी है कि नहीं बस ये बताओ। जिस पर सावशन अब एक बहुत ही स्ट्रेंज फेस बनाते हुए कहता है कि मैं तो बस ये कंफर्म कर रहा था कि तुम एम्परर के आदमी हो भी या फिर नहीं, लेकिन अब चूंकि तुमने इतना कॉन्फिडेंस से जवाब दिया है इसका मतलब वाकई में तुम एम्परर के लिए काम करते हो। तो अब अगर मैं तुम्हें मार दूं तो क्या तुम्हारे एम्परर मुझसे तुम्हारे रिवेंज लेने आएंगे। तब ये सुन के ये आदमी कहता है कि यही एटीट्यूड तो मुझे तुम में अच्छा लगता है, तुम वाकई में एक क्रेजी पर्सन हो और इसमें कोई भी शक नहीं है कि तुमने आज तक जितने लोगों को डिफीट किया है वो अभी स्वॉर्ड रिलम के बेस्ट सुप्रीम थे। जिस पर इधर ब्लैकी कहता है कि सावशन ये तो तुम्हारे गुण गाने लगा, तो क्या तुम अब इसे छोड़ दोगे। तब सावशन कहता है कि बकरे को हलाल करने से पहले अच्छे से खिलाना पड़ता है, सेम टू सेम वही रूल यहाँ पे भी लागू होगा, इसीलिए पहले सुन लेते हैं कि आखिर ये बोल क्या रहा है। जिस पर अभी आदमी फ्लो में सावशन से कहता है कि तुम शायद फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड को जानते होगे, वो इकलौता ऐसा सुप्रीम था जिससे सारे लोग डरते थे क्योंकि उसने अपने दम पे पूरे 9 रिलम को डोमिनेट किया था और अगर वो अभी तक जिंदा होता तो हम लोग शायद कभी भी स्वॉर्ड रिलम में वापस नहीं आते, क्योंकि उसके पास एक ऐसी चीज थी जो किसी और के पास नहीं थी और वो चीज हेवन में बॉर्न हुई एक टेक्निक थी जिसका नाम एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा था और यही वजह कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड इतना ज्यादा पावरफुल था। जिस पर सावशन बहुत ही भोला बनती हुई कहता है कि मैं फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड के बारे में सब कुछ जानता हूँ क्योंकि मैं भी एक फिजिकल कल्टिवेटर हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे ये सब बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। तब ये आदमी कहता है कि वही तो मैं तुम्हें फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड की तरह पावरफुल बना सकता हूँ। जिस पर सावशन भी फुल मजे लेते हुए कहता है कि मजाक करना बंद करो। तब ये आदमी तुरंत ही एक टेक्निक को अपेयर कर लेता है जिसे देखते हुए सावशन कहता है कि ये क्या है। तब ये आदमी कहता है कि यही तो एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा का फॉर्मूला है और अगर तुम हमें ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हें ये फॉर्मूला देने के लिए रेडी हूँ, जिसके बाद तुम भी फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड की तरह पावरफुल बन जाओगे। जिस पर अब ये सब सुन के सावशन को अपनी हंसी कंट्रोल नहीं होती है और फिर सावशन इस आदमी से कहता है कि क्या ये फॉर्मूला रियल है। तब ये आदमी कहता है कि क्यों क्या तुम्हें ये फेक लगता है। जिस पर सावशन भी अब थोड़ा थोड़ा फॉर्म में आते हुए कहता है कि दरअसल बात ये है कि मेरे पास भी एक फॉर्मूला है जो कि तुम्हारे वाले से भी बेस्ट है। और इतना कहकर सावशन बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के ओरिजिनल फॉर्मूला को निकाल देता है। तब ये देखते ही धीरे धीरे अब कुछ चीजें फटने लगती है। पहले इस टेक्निक को देखकर इस आदमी की आंखें फटती है, उसके बाद इसकी तस्वीर फटती है, जिसके बाद ये आदमी बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए अपनी जगह से उड़ जाता है और फिर सावशन से कहता है कि कौन हो तुम। तब सावशन कहता है कि अरे तुमने तो अभी मेरी इतनी ज्यादा बड़ाई की और फिर इतनी जल्दी भूल भी गए। जिस पर ये आदमी अब तुरंत ही सावशन को ग्रीट करते हुए कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और इतना कह के ये आदमी तुरंत ही खिड़की से कूद के भाग जाता है। तब ये देखकर ब्लैकी कहता है कि वाह खौफ तो अभी भी है तुम्हारा। जिस पर सावशन कहता है कि नहीं, अगर उसके दिल में मेरे लिए खौफ होता तो यहाँ से भागने के बजाय मेरे पैरों पे गिर के अपनी जान की भीख मांगता। जिस पर अब इधर ये आदमी अपने मैक्सिमम पावर का यूज करते हुए यहाँ से भागते हुए कहता है कि सिट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी दिन फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड को अपने सामने देखूंगा, लेकिन आखिर ये जल्लादों का राजा बच कैसे गया क्योंकि इसे तो खुद लुएनफी ने अपने हाथों से मारा था। जिस पर तभी यहाँ पे सावशन पीछे से आते हुए इस आदमी से कहता है कि बड़ी तुम तो काफी स्लो हो और क्या तुम ऐसी स्पीड से अपनी मौत से भाग पाओगे। तब पीछे की ओर देखते हुए आदमी कहता है कि सीटा में यहाँ से नहीं भाग सकता। जिस पर सावशन भी अब अपने हेवनली फॉर्म से इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके लगते यहाँ पे चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है।
और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।